Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. शुरू कर। तो आज हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है श्वेता जो एक आर्किटेक्ट है। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक पॉडकास्ट के एंड में हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको सिर्फ बताना है कि वो मिथ है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ मिथ है या फैक्ट है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, उनको पता नहीं होगा कि आर्किटेक्चर का मेन काम क्या होता है, आर्किटेक्ट का मेन काम क्या होता है, कि सिर्फ घर बनाना होता है या सिर्फ घर डिज़ाइन करना होता है या और उसमें कुछ है। सो मेनली आर्किटेक्चर ये ऐसा फील्ड है जिसमें आर्ट और साइंस दोनों का मिलाप है। अच्छा, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी हाँ, दोनों को मिला के आप ये फील्ड का मतलब डेफिनेशन एक बोल सकते हो। तो मतलब बिल्डिंग डिज़ाइन करना और बिल्डिंग टेक्निकली एग्जीक्यूट करना ये मेन आर्किटेक्ट का काम होता है। तो बाकी नॉर्मल पब्लिक को जो आर्किटेक्चर के बारे में, आर्किटेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कि सिर्फ प्लान बनाते हैं, एक कागज़ पे प्लान बनाते हैं और दे देते हैं। बाकी तो काम बिल्डर करता है, बाकी तो काम कॉन्ट्रैक्टर करता है, ऐसे उनका मानना होता है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, तो इसमें कैसा है कि हम डिज़ाइनिंग करते हैं और इसके पीछे की जो टेक्निकल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, ओके, उसको यूज़ करके हम वो एग्जीक्यूट करते हैं प्रोजेक्ट को। अच्छा, तो आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो वॉट एवर वी आर लिविंग इन दैट इज़ आर्किटेक्चर। अभी हम जहाँ बैठे हैं वो आर्किटेक्चर है। हमारी रोड्स, हमारी सिटीज़, हमारी जो भी बिल्डिंग्स है आजू बाजू की, सब आर्किटेक्चर है। सो वी आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इन आवर डेली लाइफ, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। अच्छा, तो क्या आपको जब आपको एक क्लाइंट ने बोला कि मुझे अभी घर बनाना है, उन्होंने डिज़ाइन दिया कि मुझे इस हिसाब से चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि वास्तु का भी ज़रा ध्यान रखना, वो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि? हाँ, ऑब्वियसली आजकल तो बहुत लोग मानते हैं, हाँ, हाँ, सब क्लाइंट्स वही रिक्वायरमेंट के साथ आते हैं कि हमारा ये फर्स्ट ऑफ ऑल बजट, हमारा ये बजट है और हमें इतना चाहिए, यही बजट में इतना बड़ा चीज़ चाहिए और हमें वास्तु के हिसाब से हमारा घर होना चाहिए। तो ये सब बेसिक नॉलेज हमें होता ही है, हम मतलब उसका स्टडी भी करते हैं। तो बेसिक मतलब एंट्रेंस आपका कहाँ होना चाहिए, आपकी स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, मास्टर बेडरूम, बहुत डिटेल में है उसका सब डिजाइनिंग पार्ट में आता है। अच्छा, तो हम यूज़ करते हैं वो वास्तुशास्त्र को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी तो बहुत ट्रेंडिंग में ही है ये चीज़ कि पहले से है वास्तु, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, उसमें कैसे वास्तु के वजह से हमारे डिजाइनिंग में ना बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं। हम खुल के स्पेस डिजाइन नहीं कर सकते। मुझे यही क्वेश्चन था मुझे कि हमारे इधर क्यों ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होता, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था टोनी स्टार्क जो आयरन मैन का रोल करते हैं, तो उनका घर कुछ ऐसे बबल्स की तरह है। तो उन्होंने कुछ बबल्स बनाया, फिर उस पर आर्मेचर डाल के उन्होंने सब मटेरियल डाल के फिर उसको हवा उसकी निकाली और फिर वो बन गया घर। तो हमारे इधर यहाँ ऐसा क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं होता ये वास्तु के लिए? हाँ, तो मेनली मैं बात करूँ तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल जिनको बिजनेस चलाना है वो वास्तु का 1-2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। बट आर्किटेक्चर ऐसा फील्ड है ना, इसमें आपको सिर्फ बॉक्स ही नहीं बनाना है। तो बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स बने तो उसका कुछ मतलब नहीं है। उसमें डिजाइनिंग क्रिएटिविटी डाल के वो स्ट्रक्चर को कितना यूनिक बना सके ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा, कि मैं डिज़ाइन जो कर रही हूँ वो सबसे ज़्यादा यूनिक कैसा दिखे। हाँ। क्योंकि वो पूरे लोगों की लाइफ पे उसका असर पड़ता है। आर्किटेक्चर मतलब माने तो आप कोई भी स्पेस में आप एंटर करते हो तो एक अलग सी वाइब आपको आती है। कभी कभी आपको बहुत हैप्पी फील होता है, कभी कभी आपको एकदम ऐसे नर्वस फील होता है, डिप्रेसिव एंटर करने के बाद थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव। हाँ, तो ये इसमें आर्किटेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर का, कि वो स्पेसेस किस तरीके से डिजाइन करे। उसमें मेनली आता है आपका लाइट एंड वेंटिलेशन, फिर एयर आपका जो फ्लो है, एयर फ्लो है, उसमें वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा मतलब आपके इमोशनल एंड फिजिकल उसका असर होता है डिजाइनिंग का ह्यूमन बॉडी पे।
अच्छा, तो आपने ये जो आपकी जर्नी आपने स्टार्ट की इस फील्ड में, तो आपकी क्या थी मतलब जर्नी बचपन से, कि आपको यही बनना था, कि आपने कहाँ से ये फील्ड देखी कि अरे यार ये मुझे करना है या ट्राई करना है, हाँ, और फिर आपने, आपका बिजनेस भी है, हाँ, आपकी खुद की कंपनी है, यस। तो बचपन से लेकर उस कंपनी तक आप कैसे पहुँचे, ज़रा उसके बारे में बताना। ओके, सो बचपन में अगर देखा जाए तो मैं और मेरे फैमिली में कोई भी ये बैकग्राउंड से नहीं है। मैं और मेरा भाई हम लोग हमेशा टॉपर्स रहे हैं स्कूल अच्छा। में। तो ऑब्वियसली 10th के बाद साइंस फील्ड ही लेना है। मेरा हाँ, मैथ्स, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन ये साइंस ही क्यों लेना पड़ता है इस चीज़ के लिए, मतलब हाँ उसमें फिजिक्स होता है इसलिए? नहीं, ये एडमिशन प्रोसेस में फिजिक्स होता है इसके लिए नहीं। इसमें कैसे आर्किटेक्चर इज नॉट ओनली आर्ट। हाँ, आपकी स्केचिंग अच्छी हो तो ही आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एनालिटिकल स्किल भी होनी चाहिए। आर्ट के साथ टेक्निकल नॉलेज भी है। हाँ, नॉलेज भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स है और साइंस की, फिजिक्स के कोई रूल्स है, वो अप्लाई होते हैं। तो 10th साइंस, मुझे 10th के बाद साइंस ही लेना था ऑब्वियसली। तो मेरा आप टॉपर थे। हाँ, तो मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस पहले तो इंजीनियरिंग करना था, कंप्यूटर साइंस। बट मेरी हॉबीज़ ऐसी है, मुझे बहुत डिज़ाइनिंग की हॉबीज़ है शुरू से। बचपन से मैं अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग रंगोलीज बनाती थी, और आर्ट एंड क्राफ्ट से मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। और स्टडीज़ में मेरा मैथमेटिक्स एंड साइंस, वो भी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है। तो अल्टीमेटली इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ना चुन के मैंने ये फील्ड चुना, क्योंकि इसमें दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, आर्ट एंड साइंस, तो मैं अच्छा कर सकूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ये फील्ड में जाने के लिए, आपकी पैशन, आपको वो फील्ड के लिए बहुत पैशन होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चूज किया, और धीरे धीरे मैंने, मतलब स्टार्टिंग में कॉलेज में हमारा बहुत बड़ा सिलेबस होता है, इट्स अ वास्ट फील्ड। इसमें मतलब इतने सब्जेक्ट्स होते हैं दुनिया में, दुनिया भर की सब नॉलेज इसमें है आर्किटेक्चर में, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। इसमें है अपना जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग प्रोसेस सिखाते हैं हमें, ग्राफिक्स सिखाते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग, हमारा जो पेपर पे हम जो ड्रॉ करते हैं वही एक लैंग्वेज होती है जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए। तो वो ग्राफिक्स का हमें सिखाते हैं, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। तो आपको वो 3D मॉडलिंग भी बनाना सिखाते हैं? वो भी एक पार्ट ऑफ सिलेबस है। ये 5 साल का डिग्री कोर्स है एक्चुअली। हाँ, तो 12th साइंस के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, नाटा करके, दैट इज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट वो कंडक्ट करते हैं ये टेस्ट। तो 12th साइंस में आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए। 12th साइंस अगर आपने नहीं लिया है तो 10+3, मतलब डिप्लोमा भी लिया तो भी, लेकिन साइंस एंड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए। ओके। तो उसके बाद आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देनी है, नाटा। एंड वन मोर एंट्रेंस एग्जाम है, दैट इज जेई मेंस पेपर 2। अच्छा। वो एनटीए कंडक्ट करते हैं, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा। हाँ, तो ये मार्क्स होने के बाद, ये एग्जाम होने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं आर्किटेक्चर में। 5 साल का डिग्री कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स एंड इट्स वेरी वास्ट ऑल्सो। तो आपने आपके कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसे शुरू की, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था? हाँ, तो जैसे मैंने आर्किटेक्चर में पास आउट होने के बाद, एक्चुअली जब हम लोग स्टडीज़ कर रहे थे, 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर तक हमारा रहता है। 3rd ईयर के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम लोग कॉलेज के बाद एक फर्म में जाते थे प्रैक्टिस करने, इंटर्नशिप की तरह। इंटर्नशिप हमारा 5th ईयर में रहता था, बट हम 3rd ईयर से ही जाते थे। बिकॉज क्या होता है आर्किटेक्चर में, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स देखें, कॉलम्स रियल क्या होता है, बीम क्या होता है, वो अगर आप प्रैक्टिकली जाने तो ही आप उसका नॉलेज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके एग्जाम्स में। हाँ, तो आपको बहुत हेल्प करता है ये प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैं पहले 3rd ईयर से ही मैंने चालू किया जाना, हम प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस का जो था वो एक एमएनसी थी, वो एमएनसी में मैंने काम किया। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, शॉपिंग मॉल्स एंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल टावर्स, इस पर काम किया। फिर उसके बाद पास आउट होने के बाद मैंने एक फर्म ज्वाइन किया। वो छोटा फर्म था, लेकिन छोटे फर्म से शुरुआत करने की आपकी एक फ़ायदे ये होते हैं कि आपको A to Z नॉलेज उसमें मिलता है
क्योंकि आप डिज़ाइनिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, साइट विजिट्स तक, मटेरियल सिलेक्शन तक सब आपको उसमें सीखना मिलता है। अच्छा, तो तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं जब कॉलेज में थी तभी मैंने मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट किया। अच्छा, वो मेरे मामा का एक घर था, उनका डिज़ाइन करना था। आई वॉज इन 3rd ईयर, तो मैंने उनका बंगले का एक डिज़ाइन बनाया था। तो मेरा वो अभी फर्स्ट हो गया? प्रोजेक्ट था। हाँ, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था और आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि रियली वो पेपर से रियल में आ रियलिटी गया में है, आ रहा आ है। गया है। तो आपने जैसे बोला आपकी जर्नी में कि अ, आपने जैसे शुरू किया और आपकी एक आपने कंपनी बिल्ड की, तो हाँ। उसके बारे में कुछ बताया, उसका नाम और क्या हाँ, करती है वो मेरा आपकी कंपनी? ARSV डिज़ाइन स्टूडियो करके एक फर्म है मेरी। अच्छा, मैं मुंबई में बहुत सारे 2-3 आर्किटेक्ट्स के साथ मेरा एसोसिएशन है। उनके साथ मैं एसोसिएट में प्रोजेक्ट्स करती हूँ, खुद की प्रैक्टिस करती हूँ, बंगलोज, इंटीरियर्स, लैंडस्केपिंग की। अच्छा, ये सारा मेरा काम होता है। अच्छा। हम्म। आप जब कोई साइट पे जाते हो, वो साइट देखने के लिए, एक जगह लैंड की यहाँ पे किसी को घर बनाना है, तो आप वहाँ की मिट्टी की भी टेस्ट करते हो या क्या होता है उनका, वो प्रोसेस क्या होती है? हाँ, डिज़ाइनिंग प्रोसेस बहुत बड़ी है। ऐसे देखा जाए तो आर्किटेक्चर में ये जो लैंड है दैट इज़ आवर कैनवास। हाँ, तो उसमें जो हम पेपर में जो लाइंस बनाए वो रियल में उसकी दीवारें खड़ी होने वाली है, बराबर। वो वॉल्यूम बनने वाला है, वो स्पेस क्रिएट होने वाला है। तो इसके लिए इसके पीछे का डिज़ाइनिंग प्रोसेस अलग है, ये लैंड इवैल्यूएशन का प्रोसेस अलग है। फर्स्ट आता है, हम क्लाइंट से ब्रीफ लेते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप अगर मैंने आपको डिज़ाइन दी तो उस हिसाब से आप काम करोगे या आपके खुद के डिज़ाइन पर आप काम करोगे, कैसा होता है? हाँ, अभी आप डिज़ाइन देंगे मतलब मेरे पास अगर मैंने कहीं पे ऐसा मुझे घर बनाना है, मेरी लैंड है, मैंने देखा कि सोशल मीडिया या गूगल पे मैंने सर्च किया मुझे ऐसा घर बनाना है, तो मुझे सजेशंस मिले, तो मैंने आपको फ़ोटो दिखाया कि मुझे ऐसा घर चाहिए, तो क्या आप उसी हिसाब से काम करोगे कि आप बोलोगे नहीं हम कॉपी नहीं कर सकते, हमारा खुद का हम डिज़ाइन बना के आपको देंगे? ऑब्वियसली ये अभी हमारा काम है आपको कन्विंस करना कि किसी का कॉपी ना करें, हाँ, क्योंकि हम खुद एक क्रिएटिव पर्सन है, फील्ड से आते हैं, हमारी खुद की एक अलग क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन होती है जो सामान्य पब्लिक की नहीं होती है। हाँ। तो हमारा काम है उनको कन्विंस करना कि आप ये मत करो, इससे बेहतर हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो जस्ट बिलीव इन अस, ट्रस्ट इन अस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो हम आपको प्रेजेंटेशन देंगे, ड्राइंग्स दिखाएंगे और आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको लेके ही हम जाएंगे आगे। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम बनाना है, तो उस हिसाब से मतलब हाँ, आसपास हाँ, तो आपकी टेस्ट समझ में आती है, आपकी चॉइस समझ में आती है हाँ, इसमें कि आपको लाइक आर्किटेक्चर में बहुत सारे है, कंटेम्प्ररी है, मॉडर्न है, लाइक ट्रेडिशनल है, आपको क्या टाइप का घर चाहिए, वो आप जब दिखाएंगे रेफरेंस इमेज तो हमें वो आपकी चॉइस समझ में आती है और उसको हम डेवलप करके आपको अलग एक यूनिक सा डिजाइन हम बनाते हैं। तो इस फील्ड में क्या AI का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप डालोगे गूगल मतलब AI साइट पे कि मुझे ऐसा घर चाहिए, तो आपको बहुत सारे डिज़ाइंस देगा बना के, तो क्या आपको वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, वो हमारे हेल्प के लिए है और हम ही बनाते हैं, ठीक है, हम बनाते हैं तो हमें उसकी लिमिटेशंस पता है। हाँ। जो ऑलरेडी हुआ है उसका एक डेटाबेस होता है AI, और AI का है, अगर आर्किटेक्चर एवरी फील्ड में AI है, आर्किटेक्चर फील्ड में AI का क्या होता है, वो एक अनएक्सपेक्टेड डिजाइन बनाता है उसकी डेटाबेस से, फ्यूचरिस्टिक, बट दोज आर ऑल डिजाइंस। एग्जीक्यूशन का काम तो हमें ही करना है, इम्प्लीमेंटेशन हमें ही करना है, तो उसका कुछ नुकसान तो है नहीं, उल्टा फायदा ही है। आपकी डिजाइन एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस डिजाइनिंग की वो सब बढ़ाता है AI। अच्छा, आपका टाइम सेव होता है। बहुत सारी ऐसी काम होती है हमारे फील्ड में, जो ड्राइंग्स बनानी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो AI करता है, तो हम कुछ कॉम्प्लेक्स डिजाइन में टाइम हमारा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। और कॉस्ट इफेक्टिव भी, कॉस्ट सेविंग भी होता है AI की वजह से, क्योंकि पहले से ही एक परफेक्ट कैलकुलेशन होता है मटेरियल्स का, इतना मटेरियल्स लगने वाला है एंड देन इतना लेबर कॉस्ट आपका होने वाला है, तो पहले से ही वो कॉस्ट सब कैलकुलेशन रहता है। अच्छा। तो इट हेल्प्स अस, कोई भी टेक्नोलॉजी हेल्प ही करती है हमारे, मतलब इसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए आई तो। डोंट थिंक सो प्रॉब्लम है, उसका सही तरीके से यूज़ करे। अगर प्रॉब्लम मैं बोलूँ तो किनको है जो वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते, हाँ हाँ हाँ, जो नहीं करेंगे उनको प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, आपको मतलब लाइफ में टेक्नोलॉजी के साथ ही जाना चलना है है, तो या बराबर। प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो जिनको जॉब करना है, जिनको ये टेक्नोलॉजी नहीं आती है, वो इसमें पीछे रह जाएंगे, बराबर है। ठीक है। तो आप जो फ्यूचर आर्किटेक्ट जो है, जो अभी ये फील्ड में आ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि ये चीज़ें करो जिससे कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे इस फील्ड में? अच्छा, सजेशन तो मेरा ये रहेगा कि सबसे पहले आपको बहुत बड़ी पैशन होनी चाहिए इस फील्ड के लिए। ये फील्ड के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब एकदम इजी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई किया, कुछ बुक्स पढ़े, एग्जाम दी, ये नहीं है। ये प्रैक्टिकल बहुत है। अच्छा। आप मैं उनको ऐसा बोलूँगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में रखो। जैसे मैं 3rd ईयर में जाती थी एक फर्म में काम करने, तो आपको इजी रहेगा, एकदम फास्ट आप ग्रास्प कर पाओगे कि ये फील्ड का टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है। रियल साइड एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, बिल्डर्स के साथ कैसे बात करना पहले से ही पता होगा, तो आपको इजी जाएगा। तो ये एक ऐसा सवाल है कि इस फील्ड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके हिसाब से? एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एक रिप्यूटेड फील्ड है। आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है आपके समाज में। आपके नाम के आगे AR, जैसे डॉक्टर DR लिखते हैं, वैसे हमारे आगे AR होता है। अच्छा, ये होता है? यस। अच्छा, ये नहीं होता पता है। था। अच्छा, आर्किटेक्ट नहीं, क्योंकि कहीं पे देखा नहीं है इसलिए नहीं होता है। अच्छा, प्रोफेशनल फील्ड है, लगाते हैं। अच्छा, तो ये फील्ड का कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्किटेक्ट। हाँ हाँ हाँ। इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव फील्ड है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है। आज के ज़माने में इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि स्किल्ड आर्किटेक्ट्स की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एडवांटेजेस है कि आप एक तो आपका कोर्स इतना ब्यूटीफुल है ना, 5 साल का, आप इतनी कुछ चीज़ें सीखते हो ना इसमें। आप बाहर आने के बाद एक इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग हम बनते हैं ये कोर्स के बाद। ऐसा होता है कि सब नॉलेज आ गई है, सब कुछ हम सीखने को मिलता है। अच्छा, फिर सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करना बाकी है, ऐसा फीलिंग होता है। हाँ, वो तो एक्साइटमेंट होती है कि कब कागज से रियलिटी में आए। हाँ। और वो खुशी कुछ अलग ही होती है जब वो बनती है। सभी फील्ड में होता है कि हाँ, और क्लाइंट से अगर और मिली अच्छी बातें तो और बहुत खुशी, ओवरवेलमिंग। यस। तो एडवांटेजेस तो है, आप अलग अलग जगह विजिट कर सकते हो, आपकी साइट्स कहीं पे भी हो सकती है। इट इज़ नॉट अ जॉब यू कैन सिट इन AC एंड डू योर वर्क। तो आपको बाहर घूमना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, बहुत सारी मटेरियल्स के बारे में जानकारी लेना, इसके लिए बहुत एग्जीबिशंस भी हम विजिट करते हैं। अच्छा। हाँ, और एडवांटेज ये है कि हम एक सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर्स बना के देते हैं जो सालों साल तक रहे। हमारा नाम भी आ जाता है ना वो स्ट्रक्चर के साथ। और शुरुआत में डिसएडवांटेज मैं बोलूँ तो डिसएडवांटेज तो स्टार्ट में आपको उसमें इतना पैसा नहीं है। अच्छा, ये फील्ड में हाँ। अगर आप जॉब करने जाए तो इतनी सैलरी एक्सपेक्ट मत करो। धीरे धीरे करके आपको इसमें प्रोग्रेस है। आप खुद की प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे आपके पास प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आप उतना ही अर्न कर सकते हैं इसमें। तो और डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको इसमें अगर आप स्टूडेंट हैं आर्किटेक्चर के तो स्लीपलेस नाइट्स। अच्छा, आप तो ये स्लीपलेस नाइट्स और फिर है कोई भी फंक्शंस आप अटेंड नहीं कर सकते। इतनी काम, इतनी सबमिशंस की इतनी रहती है आपके कॉलेज की असाइनमेंट्स और सबमिशंस, हाँ, कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये आपको कभी ऐसा हुआ कि यार आपको किसी ने बोला अरे नहीं यार आर्किटेक्ट बहुत महंगे होते हैं, हमें नहीं लेना, हम लोग देखेंगे खुद का ही? हाँ, ये तो है ही। हमारे जनरल प्रैक्टिस में ये हमें एक्सपीरियंस करने मिलता है कि लोगों को घर भी बनाना है तो आर्किटेक्ट के पास आने के लिए वो डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत सारे फीस ना चार्ज करें। और वो डायरेक्टली जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो कॉन्ट्रैक्टर तो
ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर आपको घर बना के देगा, लेकिन वो घर में जो डिज़ाइनिंग का यूनिकनेस है, जो आपकी फंक्शनल और स्पेस प्लानिंग है, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। वो एक ये हमारी जो क्रिएटिव और हमारी जो विजन हमारा जो विजन होता है, इसी के हिसाब से हम जो डिज़ाइन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता। सकता, बराबर। और आपकी कॉस्ट सेविंग हमारी वजह से होंगी, क्योंकि हम पहले से ही पूरा कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेटेड। आपको तो कुछ पता नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी बोल सकता है प्राइस, आप उसमें हो तो हाँ, आप आपकी हमें- आर्किटेक्ट के पास आने के बाद आपकी कॉस्ट सेविंग ही होने वाली है, हाँ क्योंकि बराबर, आपका जो प्रोजेक्ट है पहले से सब उसका प्लानिंग होता है, बजट बजट निकलता उसका है। फिक्स होता है, उसकी डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी क्या डिजाइन एलिमेंट्स डालने हैं वो हम्म। फिक्स होते हैं, और इसमें स्टील भी कितना डालना है ये भी सब कैलकुलेशन अच्छा। होता है। तो आपकी बजट बढ़ेगी ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से आपकी बजट बढ़ सकती है, हाँ हाँ इसमें हाँ। ऐसा है नहीं। तो आप आर्किटेक्ट के पास आओ, हमसे ऑप्शंस लो डिजाइनिंग के, अच्छा, आप हमारी कंसल्ट करो सर्विस हमसे ऐसा। कंसल्ट करो, तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। हम्म। तो एक मेन क्वेश्चन है कि इस करियर के अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, मतलब कौन से फील्ड में जा सकते हो, ये अगर आपने आर्किटेक्ट सीखा तो? हाँ, देखो हमारे आर्किटेक्चर कोर्स ही इतना वास्ट है, इसमें सब कुछ सिखाते हैं हमें, लाइक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, लैंडस्केपिंग, टाउन प्लानिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, और होता है मॉडल मेकिंग, बहुत, और होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये अच्छा, सब हमें सिखाया जाता है। इतने सारे फील्ड हाँ, एक ही तो आप field में। प्रैक्टिस करने के लिए आप सिर्फ डिजाइनिंग भी जा सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हो, हाँ हाँ हाँ। सिर्फ इंटीरियर्स का कर सकते हो, लैंडस्केपिंग का कर सकते हो, बहुत स्कोप है इसमें, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस क्या है, आपके पास कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरी बात करें तो मैंने तो एक सेट भी डिज़ाइन किया था एक मूवी का। अच्छा, कौन तो सी फिल्म का? एक मराठी मूवी है, अच्छा। इसका मैंने एक सेट डिज़ाइन किया था, डांस एक था डांस के गाने का वगैरह, गाने का हाँ, सेट था। हाँ। अच्छा, तो आप कुछ भी जा सकते हो, कुछ भी डिज़ाइनिंग फील्ड, कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में आप कर सकते हो। दूसरा एक प्रैक्टिस आप जा सकते हो, एक विजिटिंग फैकल्टी करके कॉलेज में सिखाने को जा सकते अच्छा। हो। इतने सारे चीज़ें हैं। हाँ, तो बहुत आपने सारे जैसे चीज़ें। बोला अभी आपने जो सेट डिज़ाइन किया था, तो आपको वो अप्रोच कैसे हुए, मतलब? हाँ, हमारे क्लाइंट थे जो मूवी डायरेक्टर हैं। अच्छा, हाँ, तो उनके थ्रू वो प्रोजेक्ट मिलेगा। इट इज़ ऑल अबाउट योर कनेक्शंस। कनेक्शंस, कॉन्टेक्ट बिल्ड तो करना। मैंने भी बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किए हैं, अच्छा, उनके घर के काम एज किए अ हैं। आर्किटेक्ट या Yes. इंटीरियर, हाँ, दोनों? दोनों। अच्छा, तो आप तो जो ये फ़ायदे हैं ये फील्ड के, अलग-अलग लोगों के साथ अच्छा, काम मिलना, करना मिलता है, काम हाँ हाँ। करना, और अलग-अलग लोकेशंस पे जाके साइट्स देखना और डिज़ाइन, बिल्डिंग बनाना। अच्छा, तो आप अगर कोई 3D मॉडल बनाते हो क्लाइंट को दिखाने के लिए, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उस चीज़ को बनाने के लिए, उस मॉडल को? अभी तो देखो, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, अभी AR है, VR है, ये सारी टेक्नोलॉजी है। डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट को क्या चाहिए। बेसिकली क्लाइंट को हमें हमारी जो कागज़ में हमारी जो विजन है, हमारी जो थॉट है, हमारा जो डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट है, वो उनकी तरफ पहुंचाने का काम ये सारे माध्यम करते हैं। तो लाइक 3D सॉफ्टवेयर्स में हम लोग वीरे है, ग्रासहॉपर है, अच्छा, फिर लुमियन है, ये सब यूज़ करते हैं, स्केचअप है। माया नहीं आप यूज़ करते? नहीं, माया नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है, तो बट ये सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जिसके बारे में मैं बात करूँ। अभी AR की भी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लाइक वो अगर वो ऑगमेंटेड रियलिटी, यस, ग्लासेस देख हाँ, के दैट वो इज़ वर्चुअल दिखाते हैं, रियलिटी, वर्चुअल VR। VR, हाँ। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो आपको यहाँ पे एक कुर्सी कैसे दिखेगी आपको देखना है, तो ये स्क्रीन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कैसे दिखेगी। जैसे वो अमेज़न पे मिलता है हाँ, कि ये सोफ़ा आपको घर में कैसे दिखेगा, दैट इज़ स्कैन करो। AR। हाँ। हाँ, जो जैसे वो स्नैपचैट है आज की बराबर, हाँ। दैट इज़ AR। VR में आप हेडसेट लगाना, ग्लासेस मिलते हैं, हाँ, तो उसमें हम एक्चुअल वो स्पेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्चुअल। तो VR का यूज़ बहुत सारे बिल्डर्स अभी कर उसका रहे हैं। कॉस्ट अलग होता है? हाँ, अलग होता है उसका अच्छा, कॉस्ट। और बहुत सारे बिल्डर्स यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स को सैम्पल फ्लैट्स दिखाने के लिए। तो VR मैंने एक दो में वीडियोस देखे। हाँ, तो VR में एक्चुअली आपको वो स्पेस की पूरी
क्या बोलते वाई भी समझ में आता वो है एक्सपीरियंस पूरा, हाँ मतलब स्पेस, उसका वॉल्यूम, fully furnished दिखता है, विंडोज, बराबर, उसका हाँ, लाइटिंग हाँ। कैसा है, ये पूरा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. हम्म. तो दीज आर ऑल टूल्स विच हेल्प्स अस. तो आपने कभी यूज किया है ये VR या हाँ, AR का? हम यूज करते हैं. आर्किटेक्चर में कितने टाइप्स मतलब होते हैं कि एक तो होता है क्या बोलते हैं उसे, लोड बेरिंग कुछ होता है. हाँ, वो लोड बेरिंग और पिलर के कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है. लोड बेरिंग, RCC, RCC, वो हाँ सारे हाँ कंस्ट्रक्शन. हाँ. तो दोनों में क्या फ़र्क है? लोड बेरिंग क्या होता है, RCC क्या होता है? हाँ, लोड बेरिंग में हम कॉलम्स और बीम्स का यूज नहीं करते. उसमें से Walls. दीवारें, हाँ, अच्छा. दीवारों पे, वॉल्स पे पूरा लोड होता कैरी है, होता है. उसे लोड बेरिंग उसे लोड बेरिंग हाँ, अच्छा. कहते हैं. और RCC नॉर्मल कॉलम्स बीम स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको RCC सबसे बोलते क्या हैं. स्ट्रॉन्ग क्या होता है सबसे? RCC स्ट्रक्चर्स है, उसमें आपकी अच्छा. लिमिटेशन नहीं है. आप अच्छे बहुत सारे हाइट फ्लोर्स, तक जा yes, सकते हाइट हो. तक जा सकते हैं. और लोड बेरिंग में एक पर्टिकुलर हाइट तक ही आप जा अच्छा. सकते हैं. और इसमें RCC में जितना चाहिए उतना हाँ, जा जितना सकते हो. चाहिए. अभी तो अच्छा. स्काई स्क्रैपर्स है, देयर इज नो लिमिट. तो अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो मिथ एंड फैक्ट वाला. ओके. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको सिर्फ वो बताना है वो मिथ है या फैक्ट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड्स. ये मिथ है या फैक्ट है? फैक्ट है. फैक्ट है. क्योंकि अभी के ज़माने में कस्टमर्स इतने नॉलेजेबल है, उनको इतना पता है सोशल मीडिया की वजह से आज के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं वो उनको पता है. तो वो फॉलो करना ज़रूरी होता है क्योंकि डिमांड ही वैसी है मार्केट की. तो आपके लिए थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेस नहीं होता कि यार हमें ऐसा लगता है रिपीटेशन हो रहा है बहुत सारा. हाँ. सब कुछ एक जैसा बन रहा है. तो एज अ डिज़ाइनर हमें वो अच्छा नहीं लगता है. बट अभी कुछ नहीं कर मार्केट की जो सकते, रिक्वायरमेंट है हम कर सकते हैं. वही करना है हमें. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर ट्रेंडी. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या ट्रेंडिंग ऐसा नहीं बोल सकते. वी शुड गो फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. दोस आर गुड फॉर आवर लेकिन एनवायरनमेंट. कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा है. कॉस्टली. लेकिन अगर आप यूज़ करोगे तो धीरे धीरे उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी हो शायद. जाएगी. पब्लिक में अवेयरनेस होना ज़रूरी है इसके बारे में. बराबर. आर्किटेक्ट सिर्फ अपने खुद के डिज़ाइन या विजन पे ही ध्यान देते हैं, दूसरों के डिज़ाइन देखते ही नहीं. ये क्या दूसरों के है? मतलब हमारे फील्ड के ही कि नहीं, दूसरों के मतलब अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ तो मेरे आप डिज़ाइन देखोगे ही नहीं, मतलब मेरी आइडियाज़ आप देखोगे ही नहीं. आप खुद के विजन पे ही काम करोगे. मतलब अगर आप डिजाइनर हो तो हमारे नहीं, पास डिज़ाइनर आप मतलब approach मैं ही आपको नहीं करोगे ना. फोटो दिखाऊंगा. मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ. मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कि मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं हम आपका फोटो देख के नहीं करेंगे, हम हमारे विजन पे ही काम करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. ये दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कन्वर्सेशन से हम बनाते हैं. और हमारा वही प्रयास रहता है कि आप कॉपी ना करें कोई भी चीज़ को. आपने एक डिज़ाइनर हायर किया है तो हमारी क्रिएटिविटी आप देख लो और आपकी रिक्वायरमेंट्स देख के ही हम बनाएंगे. तो ये मतलब मिथ है. आर्किटेक्ट सिर्फ नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं? नो, मिथ. जहाँ पे रेनोवेशन के काम होते हैं वो आर्किटेक्ट्स करते हैं. जहाँ पे कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है ओल्ड बिल्डिंग्स में, वहाँ आर्किटेक्ट का काम होता है. अच्छा. आर्किटेक्ट सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के लिए होते हैं? ये मीथ है. सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाते, हम वो स्पेस क्रिएट करते हैं. अच्छा. कोई भी स्पेस, कोई भी इंटीरियर की हो, लैंडस्केप की हो, कोई भी, हम वो स्पेस क्रिएट करते हैं. क्या ये इंटीरियर और आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही होते हैं? नो, इट्स मिथ. अच्छा. ऐसा कुछ नहीं है. अमीर लोग ही इंटीरियर्स बनाएंगे, अमीर लोग ही बंगले बनाएंगे, डिज़ाइन हाँ. बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. सबकी एक रिक्वायरमेंट होती है. बस वो स्पेस को अच्छा प्लानिंग करके देना हमारा काम होता है. इसके लिए हम बजट वगैरह नहीं देखते. कोई भी बजट का काम हम अच्छे से डिज़ाइन करके देते हैं. अच्छा. कोई भी हमारे पास अप्रोच होके हमारे कर सकते हैं आपको अप्रोच. अच्छा. ये क्वेश्चन है कि वाइट वॉल्स आर बोरिंग. क्या वाइट वॉल्स बोरिंग होते हैं? नहीं, ऐसा मिथ है. बोरिंग नहीं है. सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है. लेकिन वाइट ज़रा ज़्यादा लाइट
देता है, इट तो मेक्स योर रिफ्लेक्ट स्पेस करते हैं। मोर वाइडर। अच्छा। और एक पीस का भी सिंबल है वाइट, हम्म। तो तो शांत रखता है आपको वो कलर। हाँ हाँ हाँ। कलर की एक अलग साइकोलॉजी है, एक अलग इम्पैक्ट है अपने ह्यूमन बींग्स पे। तो कलर के हिसाब से स्पेस भी छोटा बड़ा लग सकता है। यस यस, अच्छा, डेफिनेटली ये होता है। डेफिनेटली। तो आप क्लाइंट्स को ऑप्शंस देते हो या आप उन्हें सजेस्ट करते हो कि आप ये कलर अगर चूज करोगे तो और अच्छा दिखेगा? हाँ, ये हमारा काम ही होता है कि अच्छा क्या दिखे वो बताना, तो ऑब्वियसली वी हेल्प देम। अच्छा, तो इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। तो अच्छा लगा आपके साथ बात करके, हमें बहुत सी चीज़ें सीखने भी मिली। मुझे तो भी बहुत अच्छा लगा, और ये जो टॉक ऑन माइक, ये जो आपका प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है, सबकी Thank you, बहुत thank you. हेल्प होने वाली है ये पॉडकास्ट की वजह से। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपको ओके, ये है, थैंक यू। और हमने कैप भी प्रिंट किया है, तो आप वाओ दैट्स नाइस। एडवर्टाइजिंग के लिए आप पहन के जा सकते हो, लोग पूछेंगे। हाँ, साइट पे साइट मेरे पे तो साइट विजिट्स पे आई विल यूज इट। हाँ। थैंक यू सो मच।